राजस्थान में लोकसभा चुनाव का समर धीरे धीरे उफान पर आ रहा है। पहली सूची सामने आने के बाद भाजपा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एक दूसरे के खिलाफ जुबानी प्रहार कर रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस की पहली सूची सामने आने के बाद परिवारवाद के आरोप जड़ दिए, तो वहीं कहा उनकी तरफ से गया है कि प्रदेश नहीं अपने वैभव की चिंता करें। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र सिंह राठौड़ की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में तेल देखो, तेल की धार देखो। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आने के बाद दोनों ही दलों के शीर्ष नेताओं के बीच तीखे बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद और क्षेत्रवाद के है खिलाफ। अशोक गहलोत ने राजस्थान के वैभव की नहीं, सिर्फ अपने वैभव की चिंता की है। देखिए, कांग्रेस का निर्णय है, हम परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इन सब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है। कांग्रेस पार्टी वैसे भी गहलोत साहब ने राजस्थान के वैभव की चिंता कम की है, अपने वैभव की चिंता ज्यादा की। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नए चेहरों को सांसद का टिकट देने पर कहा कि नए चेहरे हैं, अनुभव भी है, तभी तो पटकनी देंगे। राजेंद्र राठौड़ ने कहा था, तेल देखो, तेल की धार देखो। अब हम भी वही बात कर रहे हैं लोकसभा के लिए। राहुल कसवा कुंठित होकर के किसान विरोधी उनकी नीति के कारण से उसने कांग्रेस का दामन थामा है। निश्चित रूप से एक किसान परिवार जो 40-50 साल से राजनीति कर रहा है, 4 बार उनके पिताजी एमपी रहे हैं, 2 बार वो खुद रहे हैं, 6 बार एमपी रहना, उनकी मदर एमएलए रही है, पिता एमएलए रहा है। इतना बड़ा परिवार अगर ये कह रहा है कि मैं गले तक भरी आया और किसानों के साथ में अत्याचार अन्याय हो रहा है, वो आता है तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, इसमें क्या दो राय है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सत्ता और संगठन के अयोध्या रामलला के दर्शनों की यात्रा पर भी प्रहार किए। राम मंदिर को लेकर जबरदस्ती ऑर्डर कर रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा। सरकारी खर्चे पर अधिकारी और पूरा बीजेपी का सत्ता संगठन वहां पर जा रहा है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश की जनता एक बार फिर मोदी सरकार के ध्येय को लेकर चल रही है। अब की बार 400 पार। आप देख के आइए कि वहाँ कितने लोग जा रहे हैं आज। इनके स्लॉट बुक के अलावा, इनकी जो दिल्ली से जो ऑर्डर आते हैं उसके अलावा कितने लोग जा रहे हैं। तो आप समझिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है। राम भगवान जो भी है वो सबकी आस्था का विषय है। वो अपने हिसाब से कभी भी जाए, किसको कब समय मिले, अयोध्या जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, वो वैष्णो देवी जाएंगे, सालासर बालाजी जाएंगे, खाटू जी जाएंगे, तेजा जी जाएंगे, वो अपनी अपनी आस्था का विषय है। भारत रत्न दिए गए लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया गया, इसके पीछे और कब मिला ये भी देश की जनता जानती है। संसद के अंदर तेल चित्र इन्होंने नहीं लगने दिया, ये भी देश की जनता जानती है। और देश की जनता ये भी जानती है कि इतने सालों तक किसी घर में मकान, गरीब का मकान नहीं बना, शौचालय नहीं बना, गैस का कनेक्शन नहीं मिला, जनधन का खाता नहीं खुला, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिली, उसको कैटल शेड नहीं मिला, ये सभी सुविधाएं, और प्रधानमंत्री मातृ वंदन से लेकर अनेक सुविधाएं नहीं मिली। उसके पीछे कौन था? 60 साल तक कौन राज कर रहा था देश में? 10 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री कालखंड में जिस प्रकार से SC ST हो, चाहे हर वर्ग के लिए हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो पिछले 60 वर्ष की तुलना में 10 साल भारी है। बहरहाल चुनावी समय में बयानबाजी का तीखा दौर जारी रहेगा। बीते विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान की सियासत बयानों की गर्मी से झुलसी थी। किसी को तो बयानों का लाभ मिला और किसी को बयानों से भारी नुकसान उठाना पड़ा। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।